छोटे वाले तपसी के जीवन बच गया और वो पुनः जीवित हो गया। हेलो फिर वही घोषणा जगाएंगे। वो बहुत दिन से निंद्रा में हैं, वो बानर सेना के लिए तबाह कर देंगे और उनके पास चलते हैं। चलिए महाराज चलिए। और अपना संग्राम चल रहा है। उन्होंने अपनी बहन स्वरूप कुमार के नाक कान काट दिए, उसके कारण मैं उनकी भार्या के लिए और हरलाया हूं। उनसे युद्ध चल रहा है। आपके पुत्र मेघनाथ ने युद्ध में उसे छोटे तपसी को परास्त कर दिया था, लेकिन भाई भीषण ने उनके लिए रास्ता बता करके और सुशांत राज को बुलवा करके वो जिंदा करा दिया। अरे क्या कारण जाने का? अरे कुछ तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। और हे भाई कहिए सुपर खां वहां बन में उनके पास किस लिए गई थी और उन्होंने बिना बात के उसके नाक काट किस प्रकार काट दिए? ठीक है, अभी इनकी बुद्धि पर और निंद्रा का प्रभाव है। ये ऐसे निंदा के मंत्री इनके लिए और नशीला पदार्थ दीजिए, इन्हें नशा कराइए, जब ये सोचेंगे समझेंगे। भाई कुंभकर्ण कहिए भाई। आप जाइए और उन तपस्वी बच्चों से युद्ध कीजिए। ठीक है भाई, मेरा तो धर्म है कि आपके आदेश का पालन करूं और आप मेरे भाई हैं तो आपके लिए अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो उसे दूं। आप जैसा कहोगे मैं कर सकता हूं, लेकिन आपने जो किया है किसी की नारी को हरना ठीक नहीं। जाइए और युद्ध कीजिए और शंकर भगवान की ये क्या कहना चाहते हो? देखिए प्रभु, मैं इसके पास जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ इससे अवश्य, क्योंकि मैं ये समझा दूंगा अगर मान जाए तो इसे आपकी शरण में लेकर आ जाऊं। अगर ये आ गया तो शायद रावण समझ सकता है और बलि होकर माफी मांग सकता है। ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जाकर बात कर ही नहीं तो अच्छा है। ठीक है प्रभु। खुश रहो, लेकिन आप लंका को छोड़कर रामादल में शामिल हो गए, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भाई साहब सुनिए, आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। देखिए मैंने भ्राताश्री को बहुत समझाया, कहा कि भाई उनकी जानकी जी को उन्हें दे दो और नहीं तो लंका में कोहराम मच जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात एक भी नहीं मानी और मुझे लात मारकर लंका से भगा दिया। मुझे तो अपने भाई के खातिर युद्ध करना है और अपने भाई का बदला लेना है। भाई साहब देखिए, अगर आप मेरा कहना मान जाएं तो आप ही मेरे साथ चलिए और भगवान राम की शरण में चलिए। इससे लंका की खुशहाली हो जाएगी और लंका में जो मृत्यु मरेंगे लोग तो सब बच जाएंगे। नहीं विभूषण नहीं, अरे तेरे सर पर मृत्यु तांडव कर रही है और अरे मुझे तो युद्ध के लिए जाना है, मैं युद्ध करूंगा। विभूषण मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल मुझे युद्ध करना है। हेलो, फिर यही हमारे बॉस बाबा जी आ गए। ठीक है भैया। बॉस बाबा
हमारी कमेटी रावण से लड़ करने वाले क्या तुम नहीं जानते? सुंदर हो, ये तुम्हारा कोमल लीला मुझ कोमल शरीर सचमुच लड़ करने योग्य नहीं। आपको रण में मारो इतना बिल्कुल संकोच नहीं। कुंभकर्ण, यदि आप रणभूमि में आ गए हो तो अब तो युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। ही कुंभकर्णी बातों का तू मारना शोभा पाता है। रण में जो बक बक करता है कायर में वीर कहता है। ही कुंभकर्ण, अगर वीर हो तुम तो आशा छोड़ो प्राणों की। देखो वर्षा होती है दशरथ नंदन की बाणों की। ठीक है, तुम अपना वार चलाओ। शांत कुंभकर्ण, छतरी का झंडा उठता है निशान राम के लिए नहीं। खंडन जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। हमें सावधान होकर रहना चाहिए। ठीक है भैया, हम सावधान रहेंगे। और भगवान राम ने कुंभकर्ण का सिर काट के लंदन के द्वार पर फेंक दिया। जैसे ही पता चला कि कुंभकर्ण का वध हो गया, जय शंकर की। महाराज, बताइए मंत्री, आज के युद्ध का बहुत दुखद समाचार है। क्या दुखद समाचार है? आपके भाई कुंभकर्ण को उस बड़े वाले तपसी ने समाप्त कर दिया। क्या कहा? हमारे भाई कुंभकर्ण को और तपस्वी ने समाप्त कर दिया? जी महाराज। मंत्री जी महाराज। तपस्वी के लिए हम छोड़ेंगे नहीं और उससे अपने भाई का प्रशिक्षण अवश्य लेंगे। शंकर की मेघनाथ, कहिए। देखिए, आपने इस तपस्वी को शक्ति का प्रहार किया था, वो जिंदा हो गया और उसके उपरांत आपके चाचा श्री कुंभकर्ण को मैंने भेजा था, लेकिन उस तपस्वी ने आपके चाचा श्री को समाप्त कर दिया। इसलिए आप जाइए और उनका प्रतिशोध लीजिए और इनसे युद्ध कीजिए। ठीक है, जैसे आप क्या किया और मैं जाता हूँ। हेलो, ठीक है। अरे फिर ये मेरे दोस्त बाबा जी आ गए। यज्ञ करेंगे। अगर मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया तो मुझे संसार में कोई मारने वाला पैदा ही नहीं होगा। और ये मंत्री, आप पहले पे रहना। ठीक है। और मैं देवी के मठ में यज्ञ करने के लिए बैठ रहा हूँ। ठीक है। साथियों, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। और उनका यज्ञ पूरा हो गया तो कोई भी वीर उनको पराजित नहीं कर सकता, उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जय हो। मंत्री बहुत होशियार है भाई, मेघनाथ के तो जवाब नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। हम बताएंगे नहीं कि हमारे महाराज योग कर रहे हैं और इनका यज्ञ सफल हो गया तो एक लक्ष्मण का 100 लक्ष्मण को हरा न सके। कुंभला देवी ने अगर इसका यश पूरा हो गया तो इसे कोई मार नहीं सकता। ये वरदान है। ठीक है भैया,
हुई लक्ष्मण, ही तात हनुमान जी, आप दोनों जाइए और मेघनाथ का यज्ञ खंडित करिए। लक्ष्मण आप जाओ, मेघनाथ से युद्ध करो। मेघनाथ बड़ा मायावी है, आप सावधानी से युद्ध करना। लक्ष्मण मेरी बातों को ध्यान से सुनो। घनराज साधु है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रवीरा प्राणी है। वह योगी चाहूं स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छत्र भिन्न कराना तो उसका सर हाथों हाथों ही सादर मेरे भी लाना तो। कारण की जीत आ जाने पर कुछ गुप्त और भी कारण है, विज्ञान दृष्टि से भयमस्तक हम सबको यहाँ पढ़ना है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, जब वन विख्यात साध्वी है, वासुकी राज कुमारी है, वे इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके ही व्रत की सदा तक स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पद का सर लक्ष्मण कहिए भैया। यदि देवी सुलोचना के पति मेघनाथ का शीश यदि धरती पर गिर गया, ऐसी सतवंती के पद का सर जो अगर भूमि पर आएगा, रामादल तो किस गिनती में है, संसार नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण कहिए भैया। आप जाकर मेघनाथ से युद्ध करना और उसकी भुजा काटकर सुलोचना की महलों में फेंक देना, उसका धड़ लंका के द्वार पर लगा देना और शीश काटकर रामादल में ले आना। ऐसे आपकी आज्ञा भैया। अरे ऐसे तो चुकेगा सिंह राज, बस इंद्र बितारे का उसका सौगंध मेरी चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। अरे बोलेगा छलके छाती पर, कब तक मैं सत्यता का ढक्का लंका में आज बना दूंगा, आज अमृता काटूंगा। और ये भैया मैं आज आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि आज मेघनाथ को युद्ध में परास्त नहीं कर पाया तो मैं आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, विजयी होकर लौटो। भ्राताश्री जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, विजयी भवा। ओम ह्रीम 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 निकुंजलाय नमः। ये देखिए प्रभु, मैं आप जाएंगे तो आप सीधी रास्ता से नहीं जा सकते और मुझे मालूम है यहाँ के लिए सीधा मार्ग, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओम ह्रीम 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 निकुंजलाय। हेलो हेलो भाई, हमारे बॉस कहा था मंत्री आप पहले तो रहना। और महाराज मैं तो पैरे पे ही था। नहीं मंत्री, हटिया देखता हूं मैं, कोई बात नहीं। अरे वो आपके चाचा श्री भविष्य जी जा ले आए उनको यहाँ, मैं क्या करता, उन्होंने सब रास्ता देखी थी। ठीक है मंत्री, आप हटिए और उस तकलीफ के बच्चे को देखता हूँ। और ये तकलीफ कहिए। और आप फिर आ गए मेरे सामने। पहले तो आप बच गए थे, अरे सुभार भाग ने बचा दिया। अरे सुभार बचन नहीं पाएगा, पहले तो मूर्छा आई थी पर अब के तू प्राण कमाएगा। सागर अगर हूं मैं, अरे तो पुरते काल उमड़ रहा, अरे ज्वालामुखी का सैल हूं मैं, तो फूटा जग जल जाएगा। चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये मेघनाथ, आज कौन अपने प्राण गवाएगा ये तो युद्ध के पश्चात पता चलेगा। अरे है वही शक्तिशाली जंगे जो नम्र वहां दिखलाता है, फल वाला करूँ जो फलता है तो नित्य को जो जाता है। अरे बकरी जो करती है, वे गले छुरी फिरवाती है, मेरा जो करती
करती है वे सबके मन को भाती है। और हे मेघनाथ, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए। रावण के नाम पे हंस गई छाल सुल्तान। और हे हनुमान जी, भ्राता श्री राम ने जैसा कहा था, इनकी भुजा काट कर सुलोचना के महलों में फेंक दो और इनका अवसर रामादल के लिए चलिए। ठीक है प्रभु, चलिए। रामचंद्र की को युद्ध में पश्चात करके उसकी भुजा सुलोचना के महलों में फेंकवा दी है और उसका असर लेकर आ गया हूँ। वाह लक्ष्मण वाह, आज के युद्ध में हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने रावण के एक पराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करके मानो शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मण भैया, धन्य हो तुम। मेघनाथ का वध आप जैसा यदि ही कर सकता था और किसी की बस की बात नहीं थी।